बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। कुरुलुस उस्मान के सीजन 6 का ट्रेलर नंबर 2 रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर के आगाज में हम देखते हैं कि उस्मान साहब कश्ती चलाए एक खुफिया मुकाम पर पहुंचते हैं, जहां पर बाईसंगूर मौजूद होता है। बाईसंगूर की एक आंख जाया हो चुकी होती है। उस्मान साहब और बाईसंगूर एक खुफिया मुकाम पर पहुंचते हैं और बाईसंगूर उस्मान साहब से कहता है कि खलीफा हजरत का वजीर सरहदों पर आने वाला है। जवाब में उस्मान साहब कहते हैं, इस अमीर की इन जमीनों पर आमद जमीन को हिला देगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वजीर अपने सिपाहियों के साथ गुजर रहा होता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम वही चमकदार और खूबसूरत संदूक देखते हैं जो बाजंतीनी टैकफोर ने खोला था, और दूसरे मुकाम पर वही वजीर कराची साहब के पास आता है और उनसे कहता है कि मुकद्दस अमानतें चुरा ली गई हैं। तो कराची साहब पूछते हैं किसने चुराई, और इसके बाद हम सलीबी सलीब और बाजंतीनी टैकफोर को देखते हैं जो सलीब को पकड़े देख रहा होता है। इससे ये बात वाजिया होती है ये मुकद्दस अमानतें बाजंतीनी टैकफोर यानी लोकास के पास हैं। इसके बाद अगले मंजर में हम काई कबीला देखते हैं कि उस्मान साहब बाला खतून और ब्रान के साथ सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और बाहर आते हुए कहते हैं कि इन जमीनों पर फिर से कोई नई मुसीबत मुसल्लत होने वाली है। देखते हैं कि इसके पीछे से कौन निकलेगा। इसके बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों के साथ घोड़ों पर सवार वहां से रवाना हो जाते हैं। नाजरीन, जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर में देखा था, एक खतून और एक शख्स उस्मान साहब की खिदमत में हाजिर हुए थे। वो खतून हैंसल खतून है और उस शख्स का नाम सारूका है। इसके बाद अगले मंजर में हम कुस्तनतिनिया की करारगाह देखते हैं जिसमें ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और इर्द गिर्द मौजूद लोग उन्हें दाद दे रहे होते हैं। इसी लम्हे एक शख्स ऊंची जगह से छलांग लगाकर ग्लैडिएटर्स के दरमियान कूद पड़ता है और उन्हें बहुत ही बेरहमी के साथ कत्ल कर देता है। उन्हें आंख झपकने का मौका भी नहीं मिलता और तमाम के तमाम ग्लैडिएटर्स मौत के घाट उतर जाते हैं। वो शख्स उन तमाम को मौत के घाट उतारने के बाद कहता है, मैं लुकास हूँ, मैं सरहदों पर इंसाफ और रहम लेकर आया हूँ। अब सरहदी जमीनों पर जंग सिर्फ फौजी लड़ेंगे। इसके बाद वो अपना चेहरा आया कर देता है। नाज़रीन, इसके बाद हम सुगोत के एक सराय का मंजर देखते हैं जहाँ पर उसी वजीर पर कुछ लोगों ने हमला किया था और एक शख्स ने उनकी जान बचाई थी और वो थे एलबेज सरदार। इसके बाद काफी देर तक वो एक दूसरे को देखते रहे थे। इसके बाद हम जंग का मंजर देखते हैं जहाँ पर दो कबीले एक दूसरे पर चढ़ दौड़ने के लिए तैयार होते हैं। इसी लम्हे उनके दरमियान काई कबीले का झंडा आकर गड़ जाता है और खान साहब अपने सिपाहियों के साथ वहाँ तशरीफ लाता है और कहता है, उस्मान साहब का हुक्म है कि तमाम तुर्क सरदार मुत्तहिद होंगे। इसके फौरन बाद हमें काई कबीले में रात का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर तमाम लोग मौजूद जश्न मना रहे होते हैं। वहाँ मौजूद सिपाही अपनी तलवारों और डालों से रक्स कर रहे होते हैं। वहाँ पर मौजूद बेहान सरदार की आवाज गूंजती है, जाहिर है कि आप हमसे बैत चाहते हैं। और फिर बेगम खातून कहती हैं कि उस्मान साहब हमें बैत के बदले में क्या फराहम करेंगे। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब तमाम सरदारों के साथ दीवान में मौजूद होते हैं और एक नक्शा दिखाते हुए कहते हैं कि मैं तुर्कों को मुत्तहिद करूंगा, इसके लिए मैं हर हरबा इस्तेमाल करूंगा। इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उस्मान साहब जंगी मैदान में मौजूद होते हैं। उस्मान साहब मंजीकों के पास आते हैं और एक मंजीक में से गोलाबारी की रस्सी को भी काट डालते हैं। इसी लम्हे जेरको ताइबी घोड़ा भगाते हुए वहाँ आ रहा होता है और जैसे ही गोलाबारी को देखता है तो एकदम से घोड़ा रोक लेता है और ये गोला किले की तरफ छोड़ा गया होता है। अलाउद्दीन को किले के बाहर पिंजरे में कैद करके लटका दिया जाता है और जैसे ही गोला उस तरफ जाता है तो तमाम का तमाम किला तबाह हो जाता है। इससे ये बात वाजिया होती है कि उस्मान साहब को ये नहीं पता कि अलाउद्दीन कैद हो गया है। अगर ऐसा होता तो वो कभी उस तरफ गोलाबारी न करते। जैसा कि हमने पिछले ट्रेलर में देखा था, अलाउद्दीन एक चर्च में तमाम ईसाइयों के साथ मौजूद था। वो यकीनन जासूसी कर रहा था। वो जासूसी करते हुए पकड़ा गया और कैद हो गया। नाजरीन, इस धमाकेदार ट्रेलर ने दिमाग में बहुत से सवालात पैदा कर दिए हैं। क्या अलाउद्दीन धमाके की वजह से मर जाएगा या बच जाएगा, और कीमती अमानतें किसने चुराई हैं, और दो कबीलों के दरमियान जंग क्यों हो रही थी। आपके ख्याल में क्या वजूहात हो सकती हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें।
اس کے ساتھ ہی اس دھماکےدار ٹریلر کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں بہت جلد اس سیزن کی فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ 3 اکتوبر گرووار کو، جو کہ میرے اسی چینل پر اپلوڈ ہوگی۔ جس نے میرا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرا یہ چینل سبسکرائب کر لے، تاکہ ڈرامے کے حوالے سے کوئی بھی انفارمیشن اپلوڈ ہو تو وہ آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں بہت جلد اس کی فرسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔